चलिए अब आ रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज, करा चुका हूं सब जहां, हो गया, आगे बढ़िए एकदम याद है अभी, है ना, लेकिन स्पीड में मैं करा देता हूं, ठीक है। आइए, मॉर्गेज में याद होगा वो सिर्फ एक्ट ऑफ द पार्टी से होता है, याद है, तुम लोग एकदम देखना धूल हटता जाएगा, कराया था सब। लेकिन चार्ज एक्ट ऑफ पार्टी से भी हो सकता है और ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी हो सकता है, याद है, एक कहानी बताया था तुम लोगों को टोपा में। आइए, मॉर्गेज डीड का रजिस्ट्रेशन आपका रिक्वायर्ड है, पर चार्ज अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ से हुआ है तो उसके लिए किस बात का, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लॉ की वजह से हो रहा, तो लॉ में तो रजिस्ट्री है ही उसकी। अब बताइए, जज के कहने पर आपका क्रिएट हो रहा है चार्ज, तो जज जो कहा है उसका डॉक्यूमेंट तो सरकार के पास है ही ना। अगला, लेकिन अगर एक्ट ऑफ द पार्टी से है तो उसकी रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज डीड बना होगा, क्या बना होगा, चार्ज डीड। मॉर्गेज हमेशा किसके लिए होता है, चार्ज कभी परपेचुइटी का मतलब प्रोलॉन्ग, चलते रहने वाला, जब तक लोन वापस नहीं होगा चलता रहेगा, ये ना। उसके बाद मॉर्गेज के अंदर आपको याद होगा राइट ट्रांसफर होता है, पर चार्ज में कोई भी राइट ट्रांसफर नहीं होता है, बस ये है कि जिस प्रॉपर्टी पर हमने चार्ज क्रिएट किया उसको बेच के तुम पैसा निकाल सकते हो। आपको याद होगा यूसुफ एक्चुअली मॉर्गेज में यूज भी कर लेता है, पर चार्ज में यूज करने का पावर मिलता नहीं है। अगला, मॉर्गेज के अंदर, अच्छा वो तो वही आ गया फिर से, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहाँ कोई ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता नहीं है। आप वहाँ वाला लिख सकते हो, यहाँ वाला लिख सकते हो, उधर भी बताया था इधर भी बताया था, जो आपको अच्छा लगे दोनों मिक्स करके लिख देना। चलो आ जाओ, चार्ज और प्लेज में क्या डिफरेंस है बताओ तो। पहले चार्ज और प्लेज में सिमिलैरिटी क्या है, यहाँ सिमिलैरिटी। प्लेज क्या होता है, चार्ज तो तुम समझ गए, प्लेज क्या होता है, इधर देखो प्लेज क्या होता है, जल्दी बताओ, समझ गए, वाह क्या बात है। मैं बोला चार्ज क्या होता है, समझ गए, आगे बढ़िए प्लेज का मतलब भी गिरवी ही होता है, चार्ज का मतलब भी गिरवी ही होता है ना। हाँ, प्लेज में क्या होता है, हम प्रॉपर्टी देते हैं, हम प्रॉपर्टी क्या करते हैं, देते हैं, तब जाके उस पर क्या क्रिएट होता है, प्लेज। प्लेज जनरली मूवेबल पे क्रिएट होता है, किस पे क्रिएट होता है, मूवेबल। मान लीजिए इनसे मैंने 10,000 का लोन लिया और 10,000 के लोन के बदले मैंने अपने इस घड़ी पर क्या क्रिएट किया, प्लेज क्रिएट किया, तो मैं इनको प्लेज दे दूँ, मतलब ये प्रॉपर्टी दे दूंगा, रख लो। जब 10,000 रुपया लौटा दूंगा, अरे सुनो तो पहले, 10,000 लौटा दूंगा तो मुझे वापस दे देना, ठीक है। तो इसका मतलब सुनिए, यहाँ बेलमेंट हुआ, बेलमेंट का मतलब मैंने अपना प्रॉपर्टी इनको दिया, ठीक है। अब मान लीजिए, जैसे मान के मैंने इनको किया ना, अब मान लीजिए लोन वापस कर दिया, तो ये मुझे वापस आ जाएगा, ठीक है ना, ये मुझे क्या हो जाएगा, वापस। तो आप समझिए ये जो घड़ी है, घड़ी का क्या हो गया, लेन और देन। तो याद रखना, जो प्लेज होगा उसमें लेन देन होता है, क्या होता है, एग्जैक्टली लेन देन होता है। लेकिन चार्ज में लेन देन नहीं होता है, चार्ज में कंपनी जिस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करती है वो प्रॉपर्टी कंपनी के पास ही रहती है, वो प्रॉपर्टी किसके पास रहती है, कंपनी के पास ही रहती है, कंपनी कोई प्रॉपर्टी उठा के दे नहीं देती है। आप जरा पढ़ के देखेंगे तो यही लिखा हुआ है। आ जाओ, प्लेज में देखो बेलमेंट दिखा दिया,